हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत सौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो जो हमारा है वो टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में ही करप्ट हो गया था और जो सूत्रों के 6 प्रकार हैं उनमें से 5 प्रकार को बताने के बाद जो 6वां प्रकार है वो मैं आपको नहीं बता पाई थी, इसलिए जो आज का वीडियो मैं आप वहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया है, जिनमें 5 प्रकार के सूत्र मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिए थे और 6वें प्रकार का सूत्र ये रहा। 6वें प्रकार का सूत्र है अधिकार सूत्र, जिनका अपना कोई स्थान नहीं परंतु दूसरे सूत्रों के सहायक बनते हैं या अपना अधिकार रखते हैं, अधिकार सूत्र कहलाते हैं। देखिए, वे सूत्र जिनका अपना कोई कार्य नहीं, अर्थात वे सूत्र जिनका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, जो स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं परंतु किसी दूसरे की सिद्धि के लिए वे सूत्र उपयोग कर लिए जाते हैं या वे सूत्र सहायक हो जाते हैं, या वे किसी दूसरे की सिद्धि करने में स्वयं का अधिकार समझते हैं, वे सूत्र अधिकार सूत्र कहलाते हैं। अधिकार सूत्रों की संख्या पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग 50 है। ये हो गए 6 सूत्र वो जो महर्षि पाणिनि ने मुख्य रूप से प्रयोग किए हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनका प्रयोग हुआ है, जैसे कि आदेश सूत्र या आगम सूत्र। आदेश सूत्र या आगम सूत्र। आदेश सूत्र वे सूत्र हैं जो किसी दूसरे वर्ण को हटा करके स्वयं उनके स्थान पर अपने स्वयं को स्थानांतरित कर देते हैं। इसीलिए आदेश सूत्रों को शत्रुवत कहा जाता है। आदेश सूत्रों को शत्रुवत कहा जाता है क्योंकि कोई शत्रु ही किसी दूसरे को हटा करके स्वयं को वहां पर बिठाता है या स्वयं स्थित हो जाता है। दूसरे हैं आगम सूत्र। आगम सूत्र वे सूत्र हैं जो कि मित्रवत व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें मित्रवत कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है मित्रवत आगमा और इन्हें कहा जाता है शत्रुवत आदेशा। वे सूत्र जो कि किसी वर्ण को हटाकर नहीं बल्कि किसी न किसी के मध्य में आकर के स्थापित हो जाते हैं या स्थित हो जाते हैं, वे सूत्र आगम सूत्र कहलाते हैं। ये तो हो गई संस्कृत व्याकरण की भूमिका कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को किस प्रकार से लिखा है और कैसे लिखा है। मैंने कल आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। महेश्वर सूत्र मैंने बताया था कि महर्षि पाणिनि ने जो पहला चरण लिखा वो मंगलाचरण है और उस मंगलाचरण को ही हमने महेश्वर सूत्र कहा है, या ये कह लो महेश्वर सूत्र जो है वे मंगलाचरण है। मंगलाचरण जो है वो किसी न किसी अध्याय का पहला चरण हो सकता है। उसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने भी अपनी पुस्तक पाणिनि अष्टाध्यायी में अलग अलग अध्यायों का प्रयोग किया है। जो उन्होंने अध्याय लिखे हैं उन अध्यायों को प्रकरण कहा गया है, जैसे कि संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, कारक प्रकरण। इन सभी अध्यायों को उन्होंने क्रम से रखा है, जिनमें इनका पहला क्रम है संज्ञा प्रकरण। ये लिखे हैं महेश्वर सूत्र। मैंने जैसे कि बताया था महेश्वर सूत्र जो है वह पहला चरण है, इसलिए इसे मंगलाचरण भी कहा जाता है। संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ महेश्वर सूत्रों से होता है। महेश्वर सूत्रों का मैं एक बार फिर से उच्चारण कर रही हूँ। अयोर, ऋलिंग, एयों, आयोच, हैवरट, लड़, अमगणनम, झभय,
घड़दस, जब गड़दस, खप छठत, चटतव, कपय, सससर और हल। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्याहार जो है वो सूत्रों को बनाते हैं जो कि व्याकरण को सिद्ध करने के काम आते हैं। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की सिद्धि होती है और प्रत्याहारों से व्याकरण से संबंधित सूत्रों की सिद्धि होती है। इस सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, इसीलिए इन माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इस सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहार को बनाएंगे। पहले प्रत्याहार लिख लेते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं। वर्णों या पदों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार है। संक्षेपीकरण मतलब कई सारे पद या कई सारे वर्ण, उनको हम अगर संक्षेप कर दें तो उन सबका संक्षेपीकरण जो है वही प्रत्याहार है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रत्याहार लेते हैं तो हमें पहले इस प्रत्याहार को बनाना है। देखिए, यहाँ पर पहला वर्ण है आ। हम इन सभी प्रत्याहारों में, इन सभी सूत्रों में इस आ वर्ण को ढूंढेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला सूत्र का पहला वर्ण है आ और अंतिम वर्ण यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक संज्ञक वर्ण है। तो एक संज्ञक वर्ण देखेंगे इस सूत्रों में कहाँ है, तो हम देखेंगे दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण है का। तो हम देख रहे हैं कि आ से लेकर के का तक के जो वर्ण है वो इस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, परंतु इसके अंतर्गत जो ये इत्संज्ञक वर्ण है, हम इन इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ करके अलावा जितने भी वर्ण हैं उनको यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ से 3 वर्ण को लेंगे और यहाँ से 2 वर्ण को लेंगे। यहाँ पर हमने लिया आ, ई, उ, ऋ और लिट। तो हम देखेंगे कि ये 5 वर्ण जो हैं, ये 5 वर्ण अब प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। ये जो 5 वर्ण है, ये पांचों वर्ण अब प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अब ये जो प्रत्याहार बना है, हम देखेंगे कि इसने आ और का को लेकर के इन सभी वर्णों को संक्षेप कर दिया। यही इसका संक्षेपीकरण है। एक और बात, यहाँ पर ये जो इत्संज्ञक वर्ण है इनको हमने क्यों हटाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। महर्षि पाणिनि ने इनको हटाने की पूरी पद्धति बताई है और इनके हटाने का कारण भी बताया है, जो कि हम अगले सूत्रों में बता रहे हैं। देखिए, यह जो सूत्र है, यह सूत्र एक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। मैंने आपको 6 प्रकार के सूत्र बताए हैं, उनमें पहला सूत्र बताया था मैंने संज्ञा सूत्र। ये जो सूत्र है, संज्ञा सूत्र मैंने बताया था जो जिसका नामकरण करे वही संज्ञा। यह एक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। मैंने पहले भी बताया था कि जो संज्ञा सूत्र होते हैं वे किसी का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है ये नामकरण कर रहा है। किसका नामकरण कर रहा है? एक संज्ञा का। और किसकी एक संज्ञा का? हल के एक संज्ञा का। तो ये कह रहा है कि एक संज्ञक वर्ण होंगे। कौन से वर्ण होंगे? तो अंत हल एक संज्ञा, अंत हल वर्ण जो है वे एक संज्ञक होंगे। कहाँ के अंत वर्ण? तो देखिए इन सूत्रों में जो ये अंत वर्ण है ये वो
इन अंत हल वर्णों को इत्संज्ञा करने के लिए कह रहा है। देखिए लिखा यह इत्संज्ञा विधायक सूत्र है। यह इत्संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। यानी कि इत्संज्ञा की संज्ञा, इत्संज्ञा जो करने वाला है उसकी यह संज्ञा कर रहा है। तो इस वाले सूत्र से हमने ये जो वर्ण है इनकी हमने इत्संज्ञा कर दी। इत्संज्ञा का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इत्संज्ञा वो है जिसको जिन वर्णों को हमने जाने के लिए कहा है या जो गमन अर्थक है। इसके बाद अगला सूत्र आता है यह लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। अभी हमने देखा था जो संज्ञा सूत्र होते हैं किसी का नामकरण करते हैं। तो ये जो सूत्र है ये लोप शब्द जो है उसका नामकरण कर रहा है। ये बता रहा है कि लोप क्या है। तो ये देखिए बता रहा है जो पहले विद्यमान था परंतु बाद में अदर्शन हो गया, मतलब दिख नहीं रहा है या सुना नहीं जा रहा है, वह लोप संज्ञक है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस वाले वर्ण की इत्संज्ञा कर दी तो अब ये वाला जो वर्ण है वह दिखेगा नहीं। जब इसका हम लोप कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं या और ना ही ये सुनाई देगा। तो ये वो वर्ण जो कि ना तो दिखेगा और ना सुनाई देगा वही वर्ण लोप वर्ण कहलाता है। यह सूत्र हमें बस यही बता रहा है। इसके आगे अगला सूत्र आएगा जो सूत्र यहाँ पर ये जो वर्ण उपस्थित है उस वर्ण का सीधा सीधा लोप कर देगा या खत्म कर देगा। जैसे कि एक क्लास में मैंने 10 स्टूडेंट्स को बिठाया है। लेकिन इन 10 स्टूडेंट्स ये 10 स्टूडेंट जो हैं, इन 10 स्टूडेंट में से इन 3 स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है। यदि हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, आज के परिवेश में संस्कृत पढ़ने के लिए पहले हिंदी का पढ़ना आवश्यक है। ये 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं इन्हें हिंदी पढ़नी भी नहीं आती है। इसलिए मैं इनसे कहूंगी कि आप लोग मेरी क्लास में मत आइए। मैं आप लोगों को इस क्लास में बैठने की परमिशन नहीं देती। तो इन 3 विद्यार्थियों से मैंने इनकी परमिशन जो ले ली या मैंने इस क्लास को खाली करने के लिए इनसे जो कह दिया, मेरा ये कहना ही इत्संज्ञा है। मेरा यह कहना ही इनके लिए इत्संज्ञा है। ये कहने के बाद मैंने जब इनसे कहा कि अब आप इस क्लास से जाइए, मैंने जब इनसे ये कहा कि अब आप इस क्लास से जाइए, इस बात का कहना ही अदर्शनम लोपा है। उसी तरह से मैंने इड़ा की पहले इत्संज्ञा करी, इत्संज्ञा करने के बाद मैंने इनसे कहा अब आप जाइए, मतलब फिर मैंने इनको जाने के लिए कहा। पहले मैंने इनसे कहा कि आप प्रत्याहार में आने के योग्य नहीं हैं, मतलब इनकी इत्संज्ञा हो गई। फिर मैंने इनसे कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इनकी अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा हो गई, परंतु ये अभी भी गए नहीं। अगले सूत्र में ये इनको जाने के लिए हम विवश करेंगे या अगले सूत्र में ये स्वयं ही शर्मिंदा होकर के चले जाएंगे। परंतु ये बात याद रखिए, चले जाएंगे, ये नष्ट नहीं होंगे। मतलब ये जो वर्ण है इस वर्ण का सिर्फ लोप होगा, ये कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ खो जाएगा, सिर्फ खो जाएगा इस स्थान से, ये नष्ट नहीं होगा।
अभी अभी मैंने क्या कहा, हमने पहले हलन्त्यम सूत्र से इस इणा की संज्ञा करी, अदर्शनम लोपा से हमने इससे जाने के लिए कहा, उसके बाद आता है अगला सूत्र तस्य लोपा। इस सूत्र से हम इस इणा, ये जो इणा है ये चला जाएगा, मतलब ये स्थान छोड़ देगा। तस्य लोपा, यह लोप विधायक विधि सूत्र है। मैंने अभी अभी आपको 6 प्रकार के सूत्र बताए थे, मैंने आपको 6 तरह के सूत्र बताए थे, जिन सूत्रों में एक सूत्र विधि सूत्र भी थे। तो ये जो सूत्र है ये विधि सूत्र है, और इससे पहले मैंने आपको जो 2 सूत्र बताए हैं हलन्त्यम और अदर्शनम लोपा, भी दोनों ही सूत्र संज्ञा सूत्र थे, और ये वाला जो सूत्र है ये विधि सूत्र है, और ये लोप विधायक है। और इससे पहला जो अदर्शनम लोपा सूत्र था, मतलब वो लोप जो शब्द है उसका नामकरण कर रहा था, और ये जो सूत्र है ये लोप कर ही रहा है, मतलब इस वाले सूत्र से इस ये जो वर्ण है ये चला जाएगा। मतलब पहले सूत्र से हमने इन तीन विद्यार्थियों को चयनित किया कि ये इस कक्षा में बैठने के योग्य नहीं है। दूसरे सूत्र से हमने इन विद्यार्थियों से जाने के लिए कहा, और तीसरे सूत्र में ये तीनों विद्यार्थी इस क्लास को छोड़कर चले गए और ये स्थान खाली हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जब हम यहाँ पर कोई प्रत्याहार बनाते हैं, तो कोई किसी प्रत्याहार को बनाने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया अण, या हमने अक ले लिया, हमने लिया अक, इस अक को हमने यहाँ पर पहला आवर्ण उठाया था और दूसरा हमने का वर्ण उठाया था, और आ से लेकर के का तक के हमने यहाँ पर सारे वर्ण लिख लिए थे, था आ, ई, उ, रे और ले। और हमने यहाँ पर ये जो इत्संज्ञक वर्ण थे, ये इत्संज्ञक वर्णों को हलन्त्यम, अदर्शनम लोपा और तस्य लोपा, इन 3 सूत्रों से इनका लोप कर दिया। लेकिन ये नष्ट नहीं हो गई, ये अपनी जगह पर होंगे, लेकिन इस प्रत्याहार में इनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने इनका लोप कर दिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो प्रत्याहार आया है, इस प्रत्याहार में ये जो 2 वर्ण है, इन 2 वर्णों का क्या काम है, इसके आगे पहले ये बताते हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रत्याहार वो है जो पदों को और कई वर्णों को संक्षेप करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ से लेकर के जो का तक के वर्ण थे, इन सभी वर्णों को केवल और केवल आ से लेकर का तक के, यानी कि आ, ई, उ, रे और ले, इन सभी वर्णों को केवल 2 वर्णों ने संक्षेप कर दिया। जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं डॉक्टर, और जब इसी डॉक्टर को हमें संक्षेप करना होता है तो हम यहाँ पर डॉक्टर का डी और यहाँ पर लास्ट में जो आर है हम इसको ले लेते हैं, और ये बन जाता है डॉक्टर। बिल्कुल उसी तरह से जब हम पंडित, तो यहाँ पर हम पी लेते हैं, और हम यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं पीटी, यानी पंडित। हम बोलते हैं पीटी नेहरू, मतलब पंडित नेहरू। हमें जब किसी को डॉक्टर लिखना होता है, डॉक्टर बोलना होता है, तो हम सिर्फ डी और आर लिखते हैं। ऐसा क्यों है, कैसे होता है? तो ये हमारा जो आता है, ये आता है प्रत्याहार के कारण या प्रत्याहार के नियम के कारण। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, तो अंग्रेजी भाषा भी उसमें शामिल होती है। उसी तरह इसीलिए डॉक्टर का डी और आर लेकर के हमने इसको संक्षेप कर दिया, और ये हो गया इसका संक्षेपीकरण, किसका? डॉक्टर शब्द का। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आ से लेकर के अयुण और ऋण, दो जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों का जो संक्षेपीकरण हुआ वो हुआ अ, और इसके अंदर जो आने वाले वर्ण है बे है, ये हुआ इसका संक्षेपीकरण। जब हम इसको विस्तृत करेंगे तो हम इसके अंदर के आने वाली सभी वर्णों को लिख लेंगे, इन सभी वर्णों को लिख लेंगे, और ये अप्रत्याहार का विस्तृत रूप हो जाएगा। देखिए, इस प्रत्याहार को संक्षेप करने के लिए भी एक सूत्र का प्रयोग होता है। हमारा सूत्र है आदेर अंतेन संहिता। सूत्र है आदेर अंतेन संहिता। ये जो सूत्र है ये कहता है
अंत इत संज्ञक वर्ण अर्थात ये वर्ण अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण, अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण। फिर से देखिए, सूत्र है आदिर अंते संहिता। सूत्र क्या कह रहा है? अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण। देखिए मैंने यहां पर लिखा आ और का, अक। इसमें कहा गया है अंत इत संज्ञक वर्ण अर्थात ये के साथ में उच्चारित आदि वर्ण। संस्कृत में आदि शब्द का प्रयोग प्रारंभिक के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है आदि वर्ण अर्थात ये वाला वर्ण, आदि यानी प्रारंभ। तो अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण यानी कि प्रारंभ का वर्ण, मध्य के वर्णों का और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। मध्य के वर्ण कौन से? जो इन दो वर्णों के मध्य में आए थे। इन दो वर्णों के मध्य में कौन कौन से वर्ण आए थे? हमने 3 वर्ण ये उठाए थे और 2 वर्ण ये उठाए थे। यहाँ आया था आ ई उ ऋ और लिर। तो यहाँ पर क्या कहा गया? अंत इत संज्ञक वर्ण अर्थात ये वाला और के साथ उच्चारित आदि वर्ण ये वाला, मध्य के वर्णों का यानी इसके मध्य में ये वाले जो वर्ण हैं, मध्य के वर्णों का और अपना स्वयं का संज्ञा बोधक होता है। मतलब अपना स्वयं का भी ये नाम बताता है और अपने मध्य में जो इनके मध्य में आने वाले जो वर्ण है ये उनका भी नाम बताता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था पंडित, तो यहाँ पर पंडित में हमने पी और टी लिया था। तो अगर पी और टी जो शब्द है का तो वर्ण का अपने स्वयं के वर्ण के बारे में तो बता ही रहा है कि ये पी है और ये टी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ हम पीटी से न लेकर के हम सीधा पंडित कहते हैं। जब हम सीधा पंडित कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये अपने अलावा अपने मध्य में आने वाले इन सभी वर्णों का भी परिचय देता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो अक प्रत्याहार है, ये अक प्रत्याहार आ और का 2 वर्णों का तो परिचय दे ही रहा है, 2 वर्णों की तो संज्ञा दिखा ही रहा है कि इस वर्ण का नाम आ है और इस वर्ण का नाम का है। इसके अलावा इसके मध्य में जो ये वर्ण आए ये इन वर्णों का भी नाम बता रहा है कि इनके मध्य में ये 5 वर्ण और भी आए। तो ये वाला ये जो सूत्र है, ये सूत्र प्रत्याहार का संक्षिप्तीकरण करने में सहायक होता है। मैंने कहा था प्रत्याहार वो है जो वर्णों को या पदों को संक्षेप कर दे, या वर्णों का और पदों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार है। ये वाला जो सूत्र है यही सूत्र ऐसा है जो इन वर्णों को संक्षेप कर देता है और इन वर्णों और संक्षेप इन वर्णों को ही हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि मैं आपको और बताती हूँ। मैंने लिखा अच प्रत्याहार। अच, ध्यान से देखिए, आ से लेकर के और चा तक, आ से लेकर और चा तक कुल अगर हम देखते हैं तो ये 9 वर्ण आते हैं इन संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। ध्यान से देखिए, 3 वर्ण ये हैं आ ई उ, 2 वर्ण ये हैं रे और ले, 2 वर्ण ये हैं ए और ओ, 2 वर्ण ये हैं ऐ और अ। कुल ये वर्ण हो जाते हैं 9। ये 9 वर्ण जो हैं ये सारे के सारे स्वर हैं। ये वर्ण सारे के सारे स्वर हैं। महेश्वर सूत्र में पहले सूत्र से 6 सूत्र तक वर्ण आते हैं भी सारे स्वर हैं और इनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या 9 है। यही कारण है कि अच प्रत्याहार में पूरे के 9 पूरे स्वर आते हैं। यही कारण है कि स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को अच इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं इस वर्णमाला के। उसके बाद हम अगला प्रत्याहार लेते हैं हल। हल प्रत्याहार, ध्यान दीजिए, चौथा जो 5वां सूत्र है, 5वें सूत्र का हा और अंतिम जो ला है, ये ला हल। यहां पर 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक के संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं
और 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक जो वर्ण है वे सारे के सारे व्यंजन हैं। यही कारण है कि व्यंजन को हम हल कहते हैं, व्यंजन को हम हल कहते हैं। और इन सभी संज्ञक वर्णों को छोड़ करके जब हम इन वर्णों को लिखते हैं तो इन वर्णों की संपूर्ण संख्या 33 आती है। इन वर्णों की संपूर्ण संख्या 33 आती है और हमारे व्यंजन जो है वो 33 हो जाते हैं। जो हमारे व्यंजन है वे 33 ही होते हैं और इस प्रत्याहार में भी यहाँ पर ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। यही कारण है कि व्यंजन को हम हल कहते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं या प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया गया है और पाणिनि अष्टाध्यायी को प्रारंभ कहाँ से किया गया है। मैंने बताया है पाणिनि अष्टाध्यायी को संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ किया गया है। संज्ञा प्रकरण में मैंने अभी तक आपको बताया है महेश्वर सूत्रों के बारे में, यानी कि वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बाद मैंने आपको बताया है प्रत्याहारों के बारे में और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको वो भी बताया। अगले वीडियो में जो अभी मैंने स्वर और व्यंजनों की बात करी है तो में हम इन्हीं स्वर और व्यंजनों के बारे में बताएंगे और इन्हीं स्वर और व्यंजनों के बारे में। धन्यवाद। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो उनको कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर मैंने प्रत्याहार लिखे हुए हैं जो कि 43 प्रत्याहार बताए गए हैं। इन 43 प्रत्याहारों को आप पॉज करके भी लिख सकते हैं और इसके अलावा ये आपको कोई भी अच्छी सी किताब में, जो संस्कृत की कोई अच्छी सी किताब होगी उसमें ये पूरे 43 प्रत्याहार आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 43 प्रत्याहार जो लिखे हुए हैं ये 43 प्रत्याहार मूल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। मूल प्रत्याहारों की संख्या 42 है जो पाणिनि द्वारा लिखे गए। वार्तिक प्रत्याहार है। सर प्रत्याहार के अलावा एक और प्रत्याहार बताया जाता है रंग प्रत्याहार, जो कि 44वां प्रत्याहार माना गया है। प्रत्याहारों का ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कोई भी वर्ण उठाए और कहीं पर भी उसका अंत कर दें और हम ये कहें कि ये प्रत्याहार है। नहीं, प्रत्याहार सिर्फ वही है जो कि हमारे महर्षि पाणिनि ने या वार्तिकों ने जिनका वर्णन किया है। क्योंकि महर्षि पाणिनि को व्याकरण में जिन्हीं प्रत्याहारों की जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ी उन्होंने प्रत्याहारों की रचना सिर्फ उतनी ही की है और उन्हीं के आधार पर की है। किसी भी वर्ण से उठाकर किसी भी वर्ण तक कर रखने पर कोई प्रत्याहार नहीं बनता है। यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं प्रत्याहार सिर्फ यही है और उनमें से भी सल प्रत्याहार जो है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित नहीं है। ये वार्तिक प्रत्याहार कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। और रंग प्रत्याहार इसे भी आधुनिक व्याकरण इस प्रत्याहार को भी 44वां एक प्रत्याहार मानते हैं। ये तो हो गई प्रत्याहारों की बात। मैंने आप लोगों को तस्सलोपा सूत्र बताया था। तस्सलोपा जो सूत्र है वो संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण में केवल एकमात्र लोप संज्ञक सूत्र है। लोप संज्ञक सूत्र जिससे कि लोप किया जाता है। इत संज्ञक सूत्र बहुत सारे हैं परंतु लोप करने वाला एकमात्र सूत्र है वो है तस्सलोपा। धन्यवाद। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या जो यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जा रही है वो संस्कृत आपका टैट, सी टैट, सुपर टैट के अलावा टीजीटी और पीजीटी से भी संबंधित है। आपको जिसकी भी आवश्यकता हो आप उसके लिए यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं और आपके यहाँ इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उन प्रश्नों के उत्तर में आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।